Hello students, welcome to the channel NCRT Made Easy. So today this is your EVS class and today we are going to read our first chapter, Water, the Essence of Life, for class 5. So let's begin. First of all, let's observe the picture. Here there is a picture of the river. You can see some animals are drinking water and bathing in the river. Elephant is there, deer, swan, and some ducks are also there. So they are drinking the water. So let's start to read the chapter. It is raining. बारिश हो रही है. Afrin rushed to the window where Jyoti was already watching. Tiny raindrops slide down the glass. ज्योति क्या देख रही थी पहले से ही विंडो पे खड़े होके? बहुत छोटे छोटे रेनड्रॉप्स मतलब बारिश की बूंदों को गिरता हुआ देख रही थी. वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम फ्रॉम एंड वेयर डज इट गो? आस्क्ड आफरीन. आफरीन ने ज्योति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर. सो दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द जर्नी ऑफ वाटर. बट फर्स्ट लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन अर्थ. लेकिन सबसे पहले हम क्या देखें कि धरती पे पानी कितना है. पानी कितना है धरती पे? ऑल्दो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, द मेजॉरिटी ऑफ इट इज सॉल्टी. हमें जैसे कि पता है कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा पानी है. आप सभी को पता है 95% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. हमने ये सुना हुआ है कि 95% जो है अर्थ का वो पानी से ही कवर्ड है. लेकिन इतना पानी है फिर भी हम ये कहते हैं कि पानी की कमी है, सेव द वाटर. ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ज़्यादातर पानी है धरती पे अवेलेबल वो कैसा है? सॉल्टी है. यानी कि उसके अंदर इतना ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट है दैट वी कैन नॉट यूज़ इट फॉर आवर डेली नीड्स. हम पीने के लिए उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं. हम कोई भी काम जो हम वाटर से रिलेटेड है, हमारा कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, घर की सफाई करनी है, प्लांट्स को पानी देना है, वो कोई भी काम हम सॉल्टी वाटर के साथ नहीं कर सकते. वो हम सिर्फ फ्रेश वाटर के साथ कर सकते हैं. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें स्टूडेंट्स, देयर इज ए पिक्चर, वी कैन ऑब्जर्व दिस पिक्चर. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि पानी है और पानी से रिलेटेड जो भी एनिमल्स हैं वो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे एक टॉड है, फिश है, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इनको क्या करने आए हैं? देखने आए हैं. और उनके साथ उनकी टीचर भी हैं. कुछ बर्ड्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं. आपने हमेशा देखा होगा कि जहाँ भी कोई वाटर बॉडी है ना, जहाँ पे भी कोई पानी है वहाँ पे एनिमल्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे. उस पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं एनिमल्स, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जहाँ होगी वहीं पे उनकी नीड्स कंप्लीट हो सकती हैं पानी पीने की, और खाना भी उन्हें वहीं आसपास मिल ही जाता है. सो मूविंग ऑन, लिविंग लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर बहुत कम है और जो सॉल्टी वाटर है उसकी अबेंडेंस बहुत ज़्यादा है. ऑल लिविंग बींग्स, पीपल, एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर टू सर्वाइव. अब जिंदा रहने के लिए तो हमें सॉल्टी वाटर से हमारा काम नहीं चलता है. हमें कैसा पानी चाहिए? फ्रेश वाटर चाहिए. इट इज़ एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स. पानी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम? ड्रिंकिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज़. और हमारी जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं वाटर से रिलेटेड उस सभी को करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर. बहुत से प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हमने देखे हैं जो पानी में ही, कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी में ही उगते हैं, और कुछ एनिमल्स तो ऐसे बहुत से हैं जो पानी में ही रहते हैं. विदाउट वाटर इट वुड नॉट बी पॉसिबल. तो पानी के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. नाउ इमेजिन इफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ वर इन दिस ग्लास. इमेजिन करो कि अभी जितना भी फ्रेश वाटर है ना धरती का, वो आपको ये दिखा रहे हैं कि अर्थ पे जितना सॉल्टी वाटर है और जितना फ्रेश वाटर है उसका रेशियो दिखाना चाह रहे हैं आपको. अगर हम ये इमेजिन करें कि इस ग्लास में जितना भी वाटर है अर्थ पे अवेलेबल वो एक ग्लास जितना पानी है, तो उसमें से फ्रेश वाटर कितना है? जितना कि स्पून में है. मतलब ये रेशो है, सॉल्टी वाटर इतना ज़्यादा है और उसमें से फ्रेश वाटर जो हमारी नीड का को पूरा कर सकता है वो सिर्फ 1 स्पून जितना ही है. बहुत कम वाटर अवेलेबल है हमारे लिए. Here in this blue box something is given. Let us read this. What is this written? झोड़.
आप झोड़ एक राजस्थान का लैंग्वेज में लिखा हुआ है। झोड़ एक कैसा होता है, तालाब टाइप चीज होती है जिसकी सतह जो होती है ना वो मिट्टी की है नीचे से। तो इन राजस्थान आर ट्रेडिशनल स्मॉल अर्दन डैम्स, उनको क्या बोल रहे हैं, अर्दन डैम्स, क्योंकि वो नीचे से मिट्टी का है उनका। बिल्ट टू कलेक्ट रेन वाटर एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, मतलब कि वो बने हुए हैं पहले से ही। एज वी नो कि राजस्थान में पानी की थोड़ी कमी होती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे कि एक जैसे पौंड, एक तालाब सा बना के रखते थे और उसमें जो भी रेन वाटर होता था वो सारा स्टोर करके रखते थे ताकि, और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। ये कह रहे ग्राउंड वाटर कैसे बढ़ता है, जब मिट्टी से सीप होके वाटर, मिट्टी एब्जॉर्ब करती है वाटर को और नीचे ग्राउंड वाटर बढ़ता है। तो उसी तरीके से इन्होंने नीचे की सरफेस पे कोई भी टाइल्स वगैरह नहीं लगाए हुए हैं। टाइल्स की वजह से क्या होता है कि पानी मिट्टी में एब्जॉर्ब होके ग्राउंड वाटर नहीं इंक्रीज हो पाता है। तो नीचे अगर मिट्टी है तो मिट्टी पानी को सोख लेती है और फिर नीचे ग्राउंड वाटर इंक्रीज होता है। तो ऐसे राजस्थान में किया हुआ है। उन्होंने टाइल्स नहीं बिछाई, एक जैसे एरिया एक तालाब सा बना के छोड़ देते हैं, उसमें पानी भरा रहता है और धीरे धीरे वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है वो धीरे धीरे मिट्टी में जा जाके। So let's move further. Here some questions are given. Let us discuss them. Do you think we can drink the water present in the oceans? Do you think we can drink the water present in the oceans? No, we cannot drink the water present in the ocean because it is too salty to drink. What can ocean water be used for? तो किस लिए हम ocean water का use कर सकते हैं? So you can here observe this picture. The salt pans of Gujarat are vast flatlands where sea water is dried to collect salt. अब sea water, ocean के पानी से हम क्या चीज़ कर सकते हैं, उससे हम नमक निकाल सकते हैं, जो कि किया भी जाता है। गुजरात में ऐसे बहुत से ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर बॉडीज बना दी हुई हैं उन्होंने, जहाँ पे फ्लैटलैंड, जहाँ पे वो पानी को भर के छोड़ देते हैं। धीरे धीरे इवेपोरेशन से पानी उड़ जाता है और नीचे सॉल्ट रह जाता है। फिर इस सॉल्ट को कलेक्ट करके हम अपने यूज़ में लेके आते हैं। जो हम सॉल्ट खाते हैं वो कहाँ से आता है, इस ओशियन से ही निकाला जाता है, ओशियन वाटर से ही। तो इस चीज़ में हम ओशियन वाटर को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है आगे, उसमें क्या दिया हुआ है, वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज फ्रॉम द इमेज गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पे आप कुछ सोर्सेज देख रहे हैं, ये फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं और आपको इनके क्या लिखने हैं, नेम्स लिखने हैं सबसे पहले। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वाटर बॉडी, क्या है ये। सो व्हाट आर दीज रिटन, दिस इज व्हाट, दिस इज अ लेक, यू कैन राइट हियर लेक। नेक्स्ट इज ओशियन, these are glaciers. Glaciers होते हैं जो पहाड़ों पे बर्फ जमी होती है और वो धीरे धीरे मेल्ट होती रहती है, इनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज लेक। स्टूडेंट्स, दिस इज लेक एंड दिस इज पॉन्ड। पॉन्ड होता है एक स्मॉल ऐसे गड्ढा सा होता है जिसमें पानी होता है, इसको हम पॉन्ड कहते हैं। दिस इज ओशियन, दीज आर ग्लेशियर्स, दिस इज वी कैन से इज अ लेक, लेक जो फ्लो करती है रिवर की तरह पर छोटी होती है। दिस इज व्हाट, ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड से नीचे है, नीचे की तरफ स्टोर वाटर है, ये है ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट इज दिस इज रिवर, यू ऑल नो दिस इज अ रिवर। वेल, कुआं, इसके अंदर पानी होता है, ग्राउंड वाटर ही हमें खोद के हम निकाल लेते हैं, ये कुआं होता है। और ये है रेन वाटर। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ दैट sources of water on the earth. These are the sources of water on the earth. One thing I also want to say here written, that Kashmir is one of the largest freshwater lakes in Asia. It helps regulate river flow to prevent flood. मतलब कि जो लेक्स होती हैं वो रिवर फ्लो को अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं और जिससे कि फ्लड्स आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा लेक कहाँ पर प्रेजेंट है इंडिया में, कश्मीर में। सो ज्योति वॉज क्यूरियस, इज देयर वाटर इन द एयर टू। क्या थी ज्योति को क्यूरियस क्यों थी ज्योति, मतलब कि वो उत्सुक थी ये जानने के लिए, क्या इज देयर ए वाटर इन द एयर टू, क्या एयर में भी वाटर प्रेजेंट होता है, और क्या स्नो जो होती है वो भी एक फॉर्म ऑफ वाटर है।
एज वी नो कि एयर में भी वाटर होता है, एयर में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। कई बार हमने देखा है कि जो रात को ओस पड़ती है वो पानी प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एयर में ही प्रेजेंट होता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि जैसे फॉग होती है, तब तो आपको पता ही है वो सब वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो एयर में फ्लोट कर रही होती हैं। कई बार आप बाहर अगर ठंड में तो पानी कपड़े कोई बाहर छोड़ दो, आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा गीले से हो जाते हैं क्योंकि एयर में वाटर प्रेजेंट है। वाटर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। वी ऑलरेडी नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं कि वाटर एक साथ 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है वाटर? लिक्विड, लिक्विड फॉर्म कौन सी होती है? जैसे कि रेन, पानी की फॉर्म कौन सी है? लिक्विड ही है। जैसे रेन है जो फ्लो करती है उसको हम लिक्विड फॉर्म बोलते हैं। सॉलिड फॉर्म कौन सी है वाटर की? जैसे कि आइस, जो सॉलिड फॉर्म है वो कैसी है? ठोस, एकदम जैसे आइस होती है, बर्फ होती है, अपने अपने फ्रिज में भी देखी होगी जो बर्फ जमी होती है वो कैसी होती है? एकदम सॉलिड होती है, उसको हम दबा नहीं सकते हैं, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। एंड वेपर, वेपर कौन सी होती है? जो स्टीम यानी कि भाप, जब पानी को आप गर्म करते हो तो वो जो पानी होता है आपने उसमें से धुआं सा उड़ता देखा होगा, वो स्टीम होती है। वो स्टीम को हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं? वेपर फॉर्म ऑफ वाटर है वो पानी ही होता है जो गर्म होके भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस थ्रू सिंपल एक्टिविटी। अब ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक, वैसे आपने 3rd क्लास में भी पढ़ा होगा कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स। तो इसी को हम आगे एक्सटेंड करके पढ़ रहे हैं। इसको हम एक सिंपल एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है आपको। टेक ए स्टील ग्लास, पुट सम आइस क्यूब्स इन इट। एक स्टील का ग्लास ले लो और उसमें आइस क्यूब्स डाल के रख दो, और उसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आपने देखा भी होगा जब हम पानी को आइस डाल के बाहर छोड़ देते हैं तो उस ग्लास के बाहर क्या होता है? छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं, वो हमें दिखाई देती हैं। तो वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? अब पानी तो हमने अंदर डाला था, लेकिन ये बाहर की तरफ वाटर की ड्रॉपलेट्स कैसे आ गई? सो कहाँ से आई हैं? दैट वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम द वाटर वेपर्स दैट कूल डाउन दैट आर प्रेजेंट इन द एयर इटसेल्फ। जो बाहर एयर है उसके अंदर क्या है? छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। और जब हमने पानी का ग्लास रखा तो क्या हुआ? उसके आसपास की हवा क्या हो गई? ठंडी हो गई। आइस के ग्लास, आइस डाले हुए पानी के ग्लास से उसके ग्लास के आसपास की जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो उसके आसपास का एयर में जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर की फॉर्म में यहाँ पे ग्लास के ऊपर हमें दिखाई देता है। What happens to the ice cubes after they are left in the glass for some time? तो what happens to the ice cubes? जब आपने इसमें आइस क्यूब्स डाल के इस ग्लास को बाहर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो सबसे पहले आपको जो चीज़ दिखाई देगी वो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी जो ग्लास के बाहर आपको दिखाई दी। वो आपको क्यों दिखाई दी? बिकॉज they are the water vapors which are present in the air. When they cool down they look like the water droplets outside the glass. But what will happen to these ice cubes that are present in the glass? These ice cubes will melt and turn up into liquid form. ये melt हो जाएंगी ice cubes और liquid form में आ जाएंगी. If we heat water, what will happen to it? If we heat water, as you can also see in the picture, it will convert into vapor form. जो water है वो vapor form में convert हो जाएगा और हमें ऊपर जाता हुआ हवा में mix होता हुआ दिख जाएगा। ये vapor form में जाके water हवा में ऊपर mix हो जाता है। तो इस activity से what we have learned is that water can exist in 3 forms. It is in solid form here in the form of ice cubes, and water is already present in the air in the water form, that the small droplets we can see outside the glass, and we can see water in the form of vapors also by the boiling activity. Moving further, we have also observing changes. A table is there, but can be filled here. So let's look at the table and observe the heading here. First column is of activity. What activity we have done? Ice melting. तो जो ice melting होती है, ice जब melt होती है तब आपने क्या observe किया? तो ये जो second column है यहाँ पे I observe. What will you write here? I observe that water convert from solid form to liquid form. वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गया. सेकेंड इज वाटर बॉइलिंग. जब वाटर बॉयल हो रहा है देन व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? दैट वाटर फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टर्न्स इनटू वेपर फॉर्म और गैसियस फॉर्म.
देन थर्ड इज वाटर इन सनलाइट फॉर 3 days. अगर आप वाटर को सनलाइट में छोड़ देते हैं 3 days के लिए तो वट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व द लेवल ऑफ द वाटर डिक्रीजेस, है ना, वाटर का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. बिकॉज क्यों कम हो गया वो? बिकॉज द वाटर इवेपोरेट, वाटर क्या हो गया है? इवेपोरेट हो गया है इन द स्टीम फॉर्म और वेपर फॉर्म एंड गोज इनटू द एयर, और एयर में चला गया है, जिसकी वजह से जो वाटर का लेवल है वो कम हो गया है. सो इन दिस वे you can fill this table. मूविंग ऑन फर्दर, थ्रू दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके हमें क्या पता चलता है कि वी फाउंड आउट दैट वाटर कैन चेंज इनटू आइस एंड स्टीम एंड इट कैन ऑल्सो रिटर्न टू इट्स लिक्विड फॉर्म. कि वाटर जो है वो आइस में भी चेंज हो सकता है और स्टीम मतलब भाप में भी चेंज हो सकता है. एट इट कैन ऑल्सो रिटर्न टू, और फिर वो वापस अपनी लिक्विड फॉर्म में आ सकता है. मतलब वाटर कभी भी किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होके, चेंज होके अपनी प्रीवियस फॉर्म में आ सकता है. So next, water cycle. Let us understand how such changes take place in nature. तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, लेकिन क्या ये सब चेंजेस नेचर में भी हो रहे हैं? तो ये सब देखने के लिए भी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके देखेंगे, विच दे हैव शोन थ्रू एन एक्टिविटी नंबर 3. तो हाउ विल वी डू दिस एक्टिविटी? हेयर यू कैन टेक अ ट्रांसपेरेंट बैग, जो जिपलॉक बैग होते हैं वो आप लेके आ सकते हो, और उस पर यहाँ पे आप मार्कर से ऐसा ही कुछ ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे ना आपने ब्लू कलर कर लेना है 1/3 ऑफ द जिपलॉक में, मतलब 1/3 जिपलॉक में यहाँ पे जैसे आपने ब्लू कलर कर लिया और इतना पानी फिल कर दिया. फिर आप उसको कहाँ पे? सनलाइट में रख दो. सनलाइट में आपको पता है क्या होगा? इवेपोरेशन होगा ऑफ द वाटर. जब इवेपोरेट होगा ये वाटर तो इस वाटर का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा. तो 2 या 3 डेज के बाद जब आप देखेंगे जो आपने वाटर यहाँ तक इसमें फिल किया था, जो आपने कलर भी किया था, अब आप देखोगे उस वाटर का लेवल कम हो चुका है. तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि वाटर इवेपोरेट होता है. अब ये वाटर इवेपोरेट कैसे हुआ? हमने तो इसको गैस पे रखा नहीं, हमने तो इसको गर्म किया नहीं. देन हाउ डज द वाटर इवेपोरेट्स? इट इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट. सनलाइट की वजह से पानी गर्म हुआ और इवेपोरेट हो गया. So here one more table is given. Let us fill it. So 3 columns are there. I observe, I wonder, and it is because of. So what I observe, water heats up. Water क्या हो गया? गर्म हो गया. कैसे? How does water heat up? कैसे water गर्म हो गया? सनलाइट की वजह से. उन्होंने सामने लिखा हुआ भी है, it is because of the sunlight. Second, water droplets form inside the cover. अब वाटर ड्रॉपलेट्स, जैसे पानी ग्लास के बाहर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए थे, ऐसे ही कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द कवर, उस पानी के अंदर भी बन गए हैं. वो कैसे हो गया है? उसमें आई वंडर, ये क्या क्वेश्चन पूछ रही है? क्वेश्चन पूछिए कि हाउ डज द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ गए? फ्रॉम वेयर डज द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? तो इट इज बिकॉज, यहाँ पे हमने उसका रीजन लिखना है. इट इज बिकॉज किस कारण से आए हैं वाटर ड्रॉपलेट्स? बिकॉज द वेपर फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ ना वाटर हीट अप होने के बाद जब इवेपोरेट हुआ और वो जो स्टीम फॉर्म में गया, तो वो स्टीम फॉर्म बाहर तो नहीं निकल पाई क्योंकि वो जिपलॉक बैग है. तो जब वो स्टीम वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई, कंडेंस होके ठंडी होके वो किस में? पानी में बदल गई, क्योंकि वो फॉर्म ऑफ वाटर ही तो है. तो जो गैसियस फॉर्म है वो दोबारा पानी में बदल गई और वहां पे छोटे छोटे पानी के शेप में हमें, बूंदों में हमें दिखने लगी. तो थर्ड हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि वी सी द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन. अब जब वो जिपलॉक में जो छोटी छोटी पानी की बूंदें आ गई, अब वो धीरे धीरे इवेंचुअली क्या होंगी? नीचे गिरेंगी. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमें क्या ताज्जुब हुआ कि वाई दे आर फॉलिंग डाउन, कि वो नीचे क्यों गिर रही हैं? वाटर ड्रॉपलेट जहाँ थी वो वहीं क्यों नहीं रही? जैसे जिपलॉक बैग के ऊपर जब आ गई वाटर ड्रॉपलेट्स तो वो वहीं क्यों नहीं रही, वो नीचे क्यों गिर गई? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बिकॉज दे बिकम हैवी, वो इतनी हैवी हो गई कि वो नीचे गिर गई. Because they become so heavy they cannot hold and they fall down. In this way you will fill this table. So moving further, here a blue box is given. Let us read it first. तो क्या लिखा है blue वाले box में? The Kabul Lamjao National Park in Manipur is the city national park in the world. Is only floating मतलब ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये. इट इज फेमस फॉर इट्स यूनिक Fundy's floating islands and the endangered
संगाई। यानी कि ये किस लिए फेमस है? अपने फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए। इसमें छोटे छोटे फ्लोटिंग आइलैंड होते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए होते हैं, ऐसे एरियाज हैं इसमें छोटे छोटे। ये एक नेशनल पार्क है मणिपुर में, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरी हुई लैंडफॉर्म्स हैं, और इसलिए ही वो फेमस है। इसमें इतने सारे क्या हैं? फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं। और एंडेंजर्ड संगाई है। So the students, the संगाई is a form of endangered deer। ये एक डियर की फॉर्म है जिसका नाम है संगाई। और फूमीज जो ये कह रहे हैं, फूमीज क्या होता है? फुमडीज एक टाइप ऑफ लैंड होती है, स्वाम्पी लैंड, यानी कि जो कीचड़ वाली लैंड होती है, ऐसी लैंड वहां पे ऐसी लैंड है उस फ्लोटिंग आइलैंड की, उनको क्या बोल रहे हैं? फुमडीज। और वहां पे एक बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीसीज है संगाई, जो कि डियर है। Now moving further, as you have seen in the above activity, the sun's heat causes the water to turn into water vapor। जो सन की हीट है उसकी वजह से वाटर किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। When the water vapor cools, और जब ये वाटर वेपर कूल डाउन होते हैं, ये जो स्टीम होती है ये ठंडी होती है, इट फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स। ठंडी होने के बाद ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं बैग के अंदर, और इवेंचुअली धीरे धीरे दीज ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन। ये ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे वापस नीचे गिर जाते हैं। सिमिलरली इन नेचर, तो नेचर में भी इसी तरीके से होता है। जो हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो वाटर बॉडीज हैं डिफरेंट, जैसे कि ओशियन, रिवर, ये सब क्या होते हैं? वाटर वेपर बनाते हैं। इनसे सन की वजह से इनका पानी गर्म होता है, इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है बादलों में। ये सारा पानी क्या होता है? वेपर फॉर्म में जो वाटर है वो कंडेंस होता है, ठंडी फॉर्म में आता है, तो छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं पानी की जो एयर में प्रेजेंट रहती हैं। जब ये बूंदें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तो ये रेन की फॉर्म में नीचे गिर जाती हैं, जिसको हम रेनफॉल कहते हैं। वाटर वेपर फॉर्म द क्लाउड विच कम्स डाउन एज रेन, स्नो एंड हेल। तो ये जो वाटर है वो किसी भी फॉर्म में अर्थ पे गिर सकता है, या तो रेन की फॉर्म में गिरेगा, बारिश की फॉर्म में, स्नो मतलब बर्फ की फॉर्म में, एंड हेल मतलब ओले जो होते हैं उनकी फॉर्म में नीचे गिरेगा। दिस वाटर गोज बैक इनटू रिवर्स। यही पानी जो बारिश से आया है वो फिर दोबारा से रिवर्स, लेक और ओशियंस में चला जाता है। दिस कॉन्स्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन द नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो ये जो पानी का इवेपोरेशन होना, ऊपर कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन, एंड देन फिर नीचे वापस से रिवर्स में कलेक्ट हो जाना, कलेक्शन होना, ये एक वाटर साइकिल फॉर्म करता है पानी की। इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। So in the part 1 of this chapter we will study till here only, students. For further chapter you have to wait for the second part of this chapter. So I hope you like the video, you understood the chapter, and you revise the chapter. After reading this, you will like and subscribe and share with your friends. NCERT made easy. Thank you, students. Bye.